हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आप जो रह गए हैं वो सब्जेक्टिव हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन को रीड करने का तरीका, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए आपको। और क्वेश्चन जब रीड करें उसके बाद में उसको रिलेट करें जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, जिससे आप उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एन एक्स एक्सिस, राइट। तो कोई दो वेक्टर दे रखे हैं हमको, ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है। ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 20 बना रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये येलो पेन से वेक्टर बना रहा हूँ ए वाला, और ये कुछ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैंने यहाँ 20 मेंशन कर दिया, राइट। इसी तरह से बी वाला जो है, बी को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपके लिए, और ये हॉरिजॉन्टल से, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 110 ऐसे नहीं बना सकते, 110 का मतलब 90 प्लस होगा। तो 90 प्लस का मतलब कुछ एंगल इस तरीके से, वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा खराब बन गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। तो ये कुछ 110 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उसको, ये 110 डिग्री हो गया, राइट। अब बोल रहा है वो आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए और बी। तो ए वाला जो है वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो बी वाला है वो आपको 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। और बी वाले का जो मैग्नीट्यूड दोनों ने दे रखा है वो 4 है, 4 मीटर है। इसी तरह से आपको जो ए वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बताओ ऑफ दीज वेक्टर्स, राइट, रिजल्टेंट बताना है उसका। तो रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होता है आपके पास, आपको हमेशा से पता है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। आपको कुछ नहीं करना है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको सीधी सीधी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है, राइट। वैल्यूज को आपको सिर्फ रिप्लेस करना है। तो अब आपको ये जो एंगल है ना थीटा, ये थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का ये 110 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये 120 है, सॉरी सिर्फ 20 है। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हो जाएगा, 110 में से आप 20 घटाएंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो जो थीटा लगाने वाले हैं आप, 90 लगाने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। पहला वाला मतलब ए जो है यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 नहीं 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 दे रखा है हमको। ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब 3 और 4 3 12, और 12 दूनी 24, 24 कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये प्लस ये, मतलब 16 एंड प्लस 9 25 होता है। 25 का बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 के बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर का है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे डायरेक्शन में पूछता तो आप क्या करते, डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा पता है मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होगा, राइट। और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। और आप क्या करते हैं, हमेशा पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। जब पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये इस तरीके का। ओके, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो लेंथ आ रही है आपके पास 5 मीटर की आ गई है, ये लेंथ 5 मीटर की आ गई, और ये कितना है, ये 4 है। ओके, तो अगर इसका एंगल निकालना है इसके बीच का, तो आप क्या निकालते हैं, हमेशा tan थीटा निकालते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछी होती
तो tan थीटा नहीं लगाएंगे, tan अल्फा या tan लैम्डा जो भी आपको लगाना है, tan अल्फा मैं लेट्स से कह देता हूँ कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल जो मैं व्हाइट से कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए, ये वाला जो एंगल होगा ना ये अल्फा होगा राइट। तो tan अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को बाहर निकाल के लाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा राइट, ये इस तरीके का दिखेगा। ये एंगल हमको अल्फा ये बताना है क्योंकि ये वैल्यू 5 हो गई, ये तो ऑलरेडी आपको 4 दे रखी थी और ये 3, तो tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे 4/3, परपेंडिकुलर और बेस होता है 10, तो 4/3। तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। और आपको ये ट्रायंगल हमेशा के लिए याद भी रखना है, जब भी कभी ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनता हो 3, 4, 5 का जब ट्रायंगल बनता हो 3, 4, 5, तो ये जो एंगल होता है आप इसको याद रख लीजिए फॉर द फ्यूचर क्वेश्चंस कि ये जो एंगल होगा इसको 53 डिग्री बोलेंगे हम हमेशा, 53 डिग्री। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा कुछ अलग डायरेक्शन से, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो ये जो हो जाएगा वो 53 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये 90 है तो नो डाउट ये कितना हो जाएगा, नो डाउट ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री का हो जाएगा। इस ट्रायंगल को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल अल्फा जो आया वो 53 डिग्री का आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट एंगल जो बना रहा है वो 53 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि दो वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। इफ दे आर इंक्लाइंड एक्स एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं उसको, और व्हाइट वाले पेन से मैं पहला वाला वेक्टर बना रहा हूं, कुछ ए वेक्टर है ये, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। और दूसरा वाला मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, वो 60 डिग्री का बना रहा है एक्स एक्सिस से, राइट। तो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, एंड व्हाइट वाला जो एंगल है, व्हाइट वाला मतलब पहले वाले वेक्टर का ए वेक्टर का जो एंगल है वो उन्होंने 30 डिग्री दे रखा है। तो नो डाउट आपको तो ये बात क्लियर कट समझ में आ चुकी है कि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, 60 में से आप 30 खत्म करेंगे क्योंकि आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है जब भी आप रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं। फाइन, तो फिर से उन्होंने रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट के लिए आप फिर से वही लगा देंगे। रिजल्टेंट इन दोनों के बीच के निकलेगा, मतलब ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का, मतलब ये वेक्टर बी है आपके पास, राइट। तो मैं इसको ग्रीन से लिख लेता हूं, आपको याद रहे जिससे, ये बी वेक्टर है और ये व्हाइट वाला जो है ए वेक्टर है, ओके। तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा, दैट मीन्स मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला कुछ इनका रिजल्टेंट होगा। और जब रिजल्टेंट होगा तो ये लाइन जो है ये पैरेललोग्राम बनाएगी, मतलब ये लाइन जो होगी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे ये पैरेलल आएगी, यहाँ पे थोड़ा गंदा आ गया, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी, राइट। और ये एंगल हमको बताना होता है। अभी तो रिजल्टेंट की लंबाई निकालनी है, तो रिजल्टेंट की लंबाई आपको निकालने के लिए क्या करना होता है हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर से लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट का है। तो हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 100, राइट, और प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 10 मतलब 200 या इंटू 100 लिख देते हैं। और एंगल कितने का हो गया इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो गया, कॉस 30 डिग्री, राइट, कॉस 30 डिग्री, ओके फाइन। तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 30 की जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ डायरेक्ट जोड़ के, है ना। 100 प्लस 100 200 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ 100
इंटू √3/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, राइट। ये मैंने 2 लिख दिया। ओके, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां पर क्या आ गया 200, यहां पर कितना आ जाएगा ये 200 प्लस 100√3, राइट। अब आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे √3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल और फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा 100 लेके 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 100 कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, 100 से कॉमन लेंगे और 100 का स्क्वायर रूट से बाहर 10 आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 2 और प्लस √3, 2 प्लस √3। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर, राइट। अगर वो यहां से आपको डायरेक्शन भी पूछता रिजल्टेंट की तो वही करते आप, क्या करते, तो लास्ट प्रॉब्लम में डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एग्जैक्टली दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री का था, लेकिन इस केस में क्या है कुछ एंगल बना हुआ है, तो tan थीटा जो होता है, tan अल्फा कह सकते हैं, tan लैम्डा कह सकते हैं, जो वैल्यू होती है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ से क्या करते थे हमेशा, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, हमेशा इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो लंबाई होगी ये हो जाएगी b sin थीटा होती थी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a प्लस बी कॉस थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। आपको इसको याद रखना है हमेशा, जब भी कभी वो आपसे डायरेक्शन की बात करेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में क्या हुआ था, उन्होंने जो आपको दे रखा था ना a प्लस बी कॉस थीटा, वो जो एंगल जो था वो 90 डिग्री का था और cos 90 डिग्री में क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली जो यहाँ पर b है ना वो बराबर हो जाएगा इसके, राइट, क्योंकि दोनों का जो एंगल था ना वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको छोटा सा करके, तो जो एग्जैक्टली जो एंगल था ना उन दोनों के बीच का लास्ट प्रॉब्लम में वो एंगल 90 डिग्री का था, इसलिए जो उनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से गुजरेगा, राइट। तो जो बनेगा वो पैरेललोग्राम ना बन के एग्जैक्टली एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, या क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 3 थी और ये 4 थी, तो आपको एग्जैक्टली 4/3 कर दिया आपने, क्योंकि ये एंगल आपको निकालना था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप b sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये वैल्यू b होती है ना, क्योंकि ये अगर ये b है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर b आ जाएगा। तो मैं बार बार इसको नहीं समझा रहा हूँ, आपको अगर ये डाउट है तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो b sin थीटा का मतलब क्या है, मतलब इसकी लंबाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेक्टर की लंबाई 10 है, तो हम लोग क्या करते हैं tan sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे आप, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो sin 30, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा tan प्लस tan cos 30 a प्लस बी cos थीटा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको tan अल्फा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए sin 30 की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, हाफ का मतलब tan का हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं स्लाइड दूसरी लूंगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर कट दिखे। तो मैं अल्फा निकाल रहा हूँ ना, ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी, वो 5 आ जाएगा, क्योंकि tan/2 हो जाएगा यहाँ पर, और a प्लस बी कॉस थीटा, b cos 30 का √3/2, √3/2 का मतलब 5√3, tan प्लस 5√3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan प्लस 5√3। ओके, ये वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई, tan अल्फा की। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है ये आपको दिख रहा होगा, नहीं देख लेता हूँ, यस आपको ये विजिबल हो रहा है साफ साफ। ओके फाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पे tan इनवर्स करके निकाल लेंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो डायरेक्शन की, वैसे यहाँ पे डायरेक्शन पूछी नहीं गई थी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वेक्टर दे रखे हैं कुछ इस तरह से, एड वेक्टर्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे b दे रखा है, वेक्टर c दे रखा है, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स, इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री, राइट, रिस्पेक्टिवली। x एक्सिस से ये एंगल इतना बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं अपन लोग पहले कार्टेशियन एक्सिस बना लेते हैं। तो ए बी सी वेक्टर दे रखे, सबकी जो यूनिट है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर का है, और एक पहला वाला जो है वो कुछ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है,
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूँ। पहला तो भाई 45 डिग्री का एंगल बनाना, इसमें टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो बंदा है वो मैंने लेट से रेड कलर का ले लिया है, वो कितने का बना रहा है, वो 135 डिग्री का, मतलब 90 से बड़ा बना रहा है, 180 से छोटा। तो कुछ यहाँ कहीं होगा अप्रोक्सीमेट, राइट, इस तरीके से। तो ये कितना है 135 डिग्री। जब 135 यहाँ से यहाँ तक का है तो 180 में से आप खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है 135 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक का है। तो आप इसको इस साइड से देख लेंगे, जब इस साइड से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 180 में से पहले 130 खत्म कीजिए, 50 बचेगा, 50 में से 5 और खत्म कर दी तो 45 बचेगा, तो ये इधर 45 आ गया। तीसरा वाला क्या बोला, 315, मतलब 360 से कम। 360 से कितना कम, 15 कम कर दो, राइट। 360 में जो है 360 टोटल, मतलब एक वेक्टर कुछ इस तरह से 360 डिग्री घूम जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, कितना कम रह गया ये 60 में, ये 35 कम रह गया, क्योंकि 35 और अगर आप जोड़ते हैं, नहीं 45, मतलब 300 यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बच रहा है, कितना बच रहेगा ये 315 यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, मैं इसके लिए येलो पेन ले लेता हूँ। जो तीसरा वेक्टर है कुछ इस तरीके से होगा, ओहो पेन गायब हो गया था, आई एम सॉरी। तो मैंने ग्रीन पेन से लिया था, मैंने फिर से ले लेता हूँ इसको, राइट। ये मैंने ग्रीन पेन से लिया था, यहाँ पे जो कार्टेशियन प्लेन बनाया था वो ग्रीन पेन से बनाया था। और ये कुछ पहला वाला जो वेक्टर मैंने इस तरह से दिखाया था, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। तो मैंने तीसरा वाला जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब 360 से कम होगा, और 315 है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 315। तो आप इसको इस साइड से अगर देखेंगे तो ये बच जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से देखिए आप, टोटल 45 हो गया सबका। तो अगर आप इन वेक्टर्स को सबको एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, अगर इन सबके आप एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ एक कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हो जाएगा 100 cos थीटा, राइट। मैं अभी 100 नहीं लिख रहा हूँ, मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। a मैं बाद में 100 रिप्लेस कर दूंगा, तो अभी a cos 45 की वैल्यू का मतलब 1/√2, और 1/√2 का मतलब a/√2, ओके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा a sin 45 का मतलब वो भी 1/√2, मतलब a/√2, ओके। इसी तरह से मैं रेड वाले को क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। रेड वाले का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, वो कुछ इस तरह ऐसे आ जाएगा, वो मैं इसको करता हूँ a cos 45, और cos 45 का मतलब क्या हो गया a/√2। 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो इसका अपवर्ड जो आ जाएगा कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो आ जाएगा वो भी a/√2 ही आएगा, क्योंकि a sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, राइट। तो मैंने अभी सबका जो मैग्नीट्यूड है वो a ही मान लिया, मैं a की जगह बाद में रिप्लेस कर दूंगा। अब इसको देखो, यहाँ पर जो येलो वाला है, येलो वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, प्लस कर देते हैं यहाँ पे a/√2, बिकॉज ये भी 45 डिग्री का है, a/√2, एंड वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा वो भी कितना आ जाएगा a/√2। ये आपको दिखता नहीं होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये वाला, ओहो सभी दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, a/√2 हो गया। अब आप यहाँ से क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने बोला था ऐड 3 वेक्टर्स, अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ते हैं, राइट, अगर आप एक्स एक्सिस में जोड़ रहे हैं तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्सिस हो गया, तो मतलब अगर आप समेशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला घटाना होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों जोड़ के, इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो मैं करता हूं, मैं a/√2 प्लस a/√2 माइनस a/√2, राइट। क्यों, क्योंकि वो माइनस एक्सिस में, माइनस के एक्स एक्सिस में, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या a/√2,
दैट्स इट। मतलब ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ओके फाइन। इसी तरीके से आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेना। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब देखो वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना आ रहा है, ए बाई रूट टू प्लस ए बाई रूट टू। तो इसी तरीके से यहां पर भी लिख लेंगे ए बाई रूट टू प्लस ए बाई रूट टू और माइनस ए बाई रूट टू। क्यों? क्योंकि माइनस का वाई एक्सिस में है। ये कैंसिल आउट हो गए एंड फाइनली यहां पर भी क्या बच गया, ए बाई रूट टू। दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितना बन रहा है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस में आ रहा है वो भी ए बाई रूट टू है और जो रिजल्टेंट वाई एक्सिस में आ रहा है वो भी ए बाई रूट टू है। करना क्या था आपको, एड 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 यूनिट इंक्लाइंड एक्स एक्सिस विद 45 डिग्री, 135 एंड 315 रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या कर लिया, इनको इन दोनों को जोड़ दिया हॉरिजॉन्टल वाइज एंड वर्टिकल वाइज। ओके, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा आपके पास जोड़ के, वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा जोड़ के। अब इसके आगे की बात तो वो आपसे ये बोल सकता है, मतलब आगे निकालना ही होगा आपको। यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आया है, वर्टिकल कंपोनेंट ये आया है, तो आप क्या करते हैं, ये कुछ दो वेक्टर कंसीडर करेंगे इन दोनों को, राइट। मैं एक काम करता हूं, इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। यस, ये है। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर क्या है बेटा, आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ए बाई रूट टू और यहां पर एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वो भी ए बाई रूट टू। ओके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल, दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से गुजरेगा। मैं कुछ ग्रीन कलर से यहां दिखा दे रहा हूं। और जो पैरेललोग्राम की जगह क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यहां पर ये कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा और ये जो बंदा होगा ना, ये रिजल्टेंट होगा। ओके, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था ना, आपने जोड़ दिया है, तो फिर से वही करेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मतलब इसकी लंबाई निकालने के लिए, हरे वाले की लंबाई निकालने के लिए, जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको पहले वाले का स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला वही लग रहा है बार बार आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ गई यहाँ पे। और एंगल आप ध्यान से देख सकते हैं, आप एंगल कितने का लगेगा, एंगल 90 डिग्री का लगेगा सब, राइट। अब इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर ए बाई रूट टू का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई टू, ओके, प्लस ये भी ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा बिकॉज दोनों ही सेम हैं। यहाँ पे ट्वाइस और ये हो गया दोनों ही सेम है, मतलब ए स्क्वायर बाई टू, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट मीन्स खत्म हो जाएगा अपने आप ही, बिकॉज वो पूरा टर्म 0 बन गया cos 90 की वजह से। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0 होती है डिग्री की। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर बाई टू। तो 2a स्क्वायर बाई टू मतलब मैं यहाँ लिखूँ, व्हाइट पेन से लिख लेता हूँ। यहाँ पर बन गया आपके पास 2a स्क्वायर बाई टू, क्योंकि दोनों को आपको जोड़ दिया है आपने। और आप 2 से 2 काट देंगे और फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर रह गया और फाइनली स्क्वायर के बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए। रिजल्टेंट कितना आया, ए। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, मैं अल्फा मान लेता हूँ, ये जो एंगल है मैं यहाँ से इसको अल्फा मान लेता हूँ। तो अगर tan अल्फा कितना होगा, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है आपका, ये वर्टिकल कंपोनेंट है a बाई रूट टू और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a बाई रूट टू। तो a बाई रूट टू वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वो भी a बाई रूट टू है एंड दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स ये 1 आ गया और अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री की आ जाएगी, क्योंकि tan जो 1 होता है वो 45 डिग्री पर होता है, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई आपको एक वेक्टर दे रखा है, ये व्हाइट कलर से पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला एक वेक्टर दे रखा है, कोई दूसरा वेक्टर दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर।
तो पहले वाले वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मुझे मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर का निकालना है, तो भाई पहले वाले पकड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं एग्जैक्टली इस पर मॉड चढ़ा दूंगा और अंडर रूट लगा के जो से कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट्स इट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड जो फाइनली आपके पास 25 आएगा, एंड 25 का बाहर 5 आ जाता है, यू नोज इट वेल। इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर मेरे को बी का निकालना है तो ओके, और मुझे लगता है वो भी सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और दो जो क्वांटिटीज बनकर आएगी वो फिर से 25 ही आ गई, अंडर रूट में 25 और अंडर रूट का 25 क्या आ जाता है बाहर, 5 बाहर आ जाता है। ओके, सब दिख रहा है, फाइन। तो भाई दोनों के मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिए, पहले वाले का मैं निकाल लिया, दूसरे वाले का भी निकाल लिया, राइट। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो a का मैग्नीट्यूड मिल गया, b का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या मतलब है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि वो रिजल्टेंट पूछ रहा है भाई, सिंपल सी बात है ना, रिजल्टेंट की बात कर रहा है, वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि अगर a वेक्टर कुछ इस तरह से है, दूसरा वेक्टर कुछ b इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा भाई साहब वो उनके बीच से निकलता है, बीच का मतलब एक पैरेललोग्राम बनाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होता है ना, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताना याद रहे, इस फिगर को आपको हमेशा याद रखना है, और ये हमेशा क्या होता है, बी साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा ही होता है, सेम एंगल होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैंने बी का स्क्वायर निकाल लिया, ए का स्क्वायर निकालना है और बी का स्क्वायर निकालना है, ए मेरे पास ये आ गया और बी मेरे पास ये आ गया, मतलब मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस दूसरे वाले का भी स्क्वायर करना है, वो भी 25 हो गया, प्लस ट्वाइस करना है और दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, दैट मीन्स वो भी 25 हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल, अब एंगल तो पता ही नहीं है भाई, राइट, अब एंगल तो पता ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन इसलिए हो जाता है कि आपको एंगल पता नहीं होता है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। जब इसकी वैल्यू पता नहीं है तो क्या करें भाई, देखो सिंपल सी बात है, दोनों का आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितने का है, एक काम करेंगे, पहले आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए, अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पुट करके आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंगल निकालने के लिए आपको दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना होगा, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट मैं यहाँ से करूं तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा हमको निकालना है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या है, इसको इससे डॉट करना है, तो आई को जे से डॉट करेंगे, आई को आई से डॉट करेंगे, तो 4 इंटू 3, 4 मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ पेन, 4 को 3 से डॉट करेंगे तो 4 3 12 हो गया, प्लस 3 जे को जे से करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये भी कितना हो गया, 12 हो गया, के है नहीं तो के को करेंगे नहीं। इसी तरीके से इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25, 5 इंटू 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालने के लिए आपको कॉस थीटा एज इट इज वहीं छोड़ेंगे, और ये 25 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा 24/25, राइट, 24/25, वो वैल्यू को आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, अगर आप यहाँ रिप्लेस भी कर देते हैं तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ए प्लस बी के जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमको क्या निकालना है, हमने रख दिया यहाँ पे कॉस थीटा, हमको नहीं पता है, तो कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे जब ये रखेंगे, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, ये रखनी है 24/25, यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। जब यहाँ पर इस वैल्यू को रखूंगा मैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है आपको ये, यस इट इज विजिबल, पूरा विजिबल नहीं है, मैं और साइड से हो जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
25 प्लस 25 दैट मीन्स इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो गया 2 इंटू 25 और वैल्यू कितनी लगा देनी है यहाँ पे 24/25 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा 25 से 25 कट जाएगा और 24 2 जा 48 होता है। 48 अगर आप जोड़ेंगे 50 में तो हो जाएगा 98 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो 7√2 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, 7√2 वैल्यू इसके बाहर आ जाएगी कितनी 7√2। आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 7√2। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये दिख रहा है आपको। यस, देखो यहाँ पे 7√2 वैल्यू आ गई है। ओके, तो रिजल्टेंट a प्लस बी का कितना आ गया 7√2। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे भाई? तो मैं काम करता हूँ, a माइनस बी को निकालने के लिए मैं यहाँ से स्लाइड ले लेता हूँ नई वाली। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये निकालना है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि ये वेक्टर अगर a था और ये कुछ वेक्टर b था, ये वेक्टर b था यहाँ पे और ये कुछ a वेक्टर है, तो b जो होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, b जो होगा एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा। ये गंदा बन गया, दूसरा बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये सही है, अभी सही है, अभी मिल गया। तो ये माइनस का b हो जाएगा, राइट। इनका जो रिजल्टेंट निकला था, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, है ना। और अब जो रिजल्ट, अभी जो एंगल निकला था ना 4/5 निकला था, 24 यहाँ पे निकला था। कॉस थीटा की जो वैल्यू निकली थी, कॉस थीटा की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 24/25, वो आपने रिप्लेस कर दी। अब एंगल आपको ये वाला लगाना होगा इन दोनों के बीच का। ओके, अब एंगल आपको ये लगाना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये जो निकला था एंगल, जो भी एंगल निकला था उसमें से ये वाला 180 में से घटाएंगे ये वाला, तो आपको ये मिलेगा। ओके, आपको ये एंगल मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे वो चीज, यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच का, वो आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनेगा, पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा इस बार, है ना, और ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, ये पैरेललोग्राम बनेगा। फाइनली हमें करना क्या है, a माइनस बी का निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं यहाँ पर, तो कोई बड़ा अंतर नहीं आता है। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई आपको रियलाइज हो पाए। तो a² प्लस b² माइनस का 2ab cos थीटा कर देते हैं, बस माइनस का 2ab cos थीटा। ओके, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का cos थीटा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आता है। देखिए, आपने a प्लस बी की, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जब माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे, a माइनस बी का निकालेंगे, यह भी एक रिजल्टेंट है, तो यहाँ पर माइनस का 2ab cos थीटा कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि 180 में से आपको वो एंगल घटाना होता है जो एंगल यहाँ पर थीटा था। ये जो एंगल था ना, रेड कलर से लिख देता हूँ, ये जो एंगल था ना थीटा था यहाँ पे, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा कॉस में क्या होता है माइनस का cos थीटा, इसलिए ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला माइनस इसलिए आता है बाहर को। ओके, तो वैल्यूज तो वही रहेंगी, वैल्यूज जो थी ना a और b की, a की वैल्यू 5 आई थी, b की वैल्यू 5 आई थी, वो एज इट इज आपको वैसे ही रखनी है। ये कितना होगा 25, ये भी 25 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे एंड ये भी 25 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो 24/25 आ जाएगी, राइट। और ये 25 से 25 कट जाएगा, और फाइनली हमको 50 में से 48 को घटाना होगा। 48 घटाने का मतलब वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। 50 में से जब आप 48 घटाते हैं 2 आ जाता है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा वो √2 आ रहा है, और वहां पर जो रिजल्टेंट आ रहा था वो आपके पास 7√2 आ रहा था। कीप इन माइंड, ओके, बहुत बड़ा अंतर हो गया है। जो आपके क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
तो मैं देख लेता हूँ पहले कितना हो चुका है। 35 मिनट्स का हो चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले कुछ पानी वानी पी लेता हूँ और आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो।